हेलो फ्रेंड्स। जीके मॉन्क के 18 अगस्त 2020 के प्रीलिम्स करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग 7 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है डॉल्फिन और लायन का भी अब हमारे देश में कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इससे पहले एलिफेंट और टाइगर के प्रोजेक्ट्स जो है वो चलाए गए हमारे देश में और जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। आज के डेट में टाइगर की पॉपुलेशन करीब करीब 3000 समथिंग पार कर चुकी है। अब लायन और एक्वेटिक स्पीसीज, नेशनल एक्वेटिक स्पीसीज जो है डॉल्फिन, उसके ऊपर अब प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है जो डॉल्फिन है। तो बिहार, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जहाँ जहाँ गंगा रिवर निकल के जाती हैं वहाँ वहाँ पे तो ये पाया जाता ही है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर, मेघना रिवर में भी ये पाई जाती है। अब देखिए, ये शॉकिंग बात है कि राजस्थान में भी डॉल्फिन पाई जाती है। कैसे? तो राजस्थान के अंदर में चंबल रिवर है, काफ़ी ज़्यादा वो स्वच्छ पानी है उसके अंदर। वहाँ पे घड़ियाल का भी कंजर्वेशन किया जाता है। तो उसमें करीब करीब 1/3 ऑफ स्पीसीज़ जो है डॉल्फिन की वो वहाँ पाई जाती है। काफ़ी स्वच्छ पानी है। जहाँ पे भी डॉल्फिन पाया जाएगा तो वो इकोलॉजिकल इंडिकेटर का भी काम करता है। इकोलॉजिकल इंडिकेटर क्या होता है? जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है इस रिवर का काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ है, काफ़ी साफ़ है, निर्मल है। अगर वो कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं अगर उसके आसपास पाए जाते हैं, हर एक चीज़ में, हर एक जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स पाए जाते हैं जो कि दर्शाते हैं कुछ एक स्पेशल फीचर उस पानी या फिर उस जगह के बारे में। अगर कोई बहुत ज़्यादा गंदा वाटर बॉडी है तो वहाँ पे आपको एल्गी और मोसेस, इस तरह के प्रकार के वहाँ पे जो जीव हैं वो सब दिखेंगे। तो इस प्रकार से डॉल्फिन जो है हेल्दी रिवर इकोसिस्टम का एक प्रतीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है हमने ये डिस्कस कर लिया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है? ये एम करता है कि रिवर और ओशियन वाटर में जितने भी जो डॉल्फिन्स हैं उन सबको कंजर्व किया जाए। हाँ, ओशियन वाटर में भी ये पाया जाता है। ब्रैकिश वाटर जो होता है, जो जहाँ पे ओशियन और रिवर दोनों का जो मर्ज होता है, वहाँ पे उस जगह पे जो पानी है वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फॉर एग्जांपल चिल्का लेक जो है उड़ीसा में, वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए, लायन कंजर्वेशन के लिए भी ये प्रोजेक्ट चालू किया है। इसमें क्या होगा? इसमें एड्रेस किया जाएगा कि डिजीज़ तो नहीं हो रहा है लायन का। अभी कुछ दिन पहले लायन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो रहा था, जो कि गिर नेशनल पार्क जो है हमारे गुजरात के अंदर में, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उससे। तो बहुत सारे लायन जो है उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाएगा इस सब डिजीज़ से बचने के लिए। इनफैक्ट जो काउंटिंग भी जो होता है, सेंसस जो होता है, उसमें भी टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको छाँटा जाएगा या फिर सर्विलांस किया जाएगा। अभी फ़िलहाल कैसे उनको मतलब ट्रेडिशनल, वैसे तो आजकल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल क्या वे था कि ट्रेडिशनल ये वे था कि उनकी जितने भी लायन हैं उनके पंजों के निशान, उनके बीट्स के निशान, उसको टेस्ट कर करके और फिर उसका नंबर जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता था, तो जो कम से कम मतलब उतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते थे। फिर उसके बाद मैन और वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा कि उसको कैसे कम से कम हम किए जाए। और हैबिचुअल जो हैबिटेट डेवलपमेंट है, कि जो फोकस एरिया है, जोन्स है, जो हमने एडिटोरियल्स में भी डिस्कस किया था, हॉटस्पॉट जोन और ये सब जो जोन जो है उनको कैसे हम आगे चल करके ऐसे डिवाइस कर सकते हैं कि मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट ना हो और इनके लायन के जो प्रजनन है उसमें और ज़्यादा हेल्प हो सके। और ये दोनों के जो आईयूसीएन इंडेंजर्ड है, ये दोनों जो है साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आते हैं और दोनों ही डॉल्फिन और लायन दोनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है? सो साइट्स के बारे में हम थोड़ा खाली देख लेते हैं। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, आप कह सकते हो, ट्रीटी कह सकते हो, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ का सिग्नेचर है, जिसके अंदर उनके देश के अंदर में जो स्पीसीज़ हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, जो कि जिनका जो सर्वाइवल में काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है, मतलब उनके स्पीसीज़ ही जो एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर हम उनको ध्यान से नहीं रखें। अगर आगे चल करके बहुत सारी स्पीसीज एक्सटेंड हो चुकी हैं और इनको बचाने के लिए ही इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स है वो ऑल ओवर कंट्रीज़, ऑल ओवर ग्लोब जो है वो चलती है। सो 1975 जून से जो है वो लागू हो चुका था फोर्स। 1973 से सिग्नेचर के लिए चालू हो चुका था, तो फिर 2 साल लगा, सारे कंट्रीज़ जो हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर उनके सिग्नेटरीज़ बने और फिर उसके बाद ये रिज़ॉल्यूशन जो है वो आगे चल करके 1975 में लागू हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? डिजिटल हेल्थ मिशन, ए वॉलंटरी सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ रिकॉर्ड्स मिनिस्ट्री।
तो ये मिनिस्ट्री जो है हमारे देश की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनके तरफ से ये चीज़ को उतारा गया है नीचे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका ज़िक्र किया था 15 अगस्त के दिन। तो ये कैंपेन है क्या? NDHM, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इट एम्स एट, तो इसमें 14 अंक का, जैसे आपका आधार कार्ड है, उसमें कितने अंक होते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछली बार आधार कार्ड के ऊपर प्रीलिम्स में एग्जामिनेशन में आ चुका है, और ये स्टेट पीसीएस में भी काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, यूपी में भी आया है, राजस्थान में भी आया है। तो आपको याद रखना है कितने नंबर के ये डिजिट्स होते हैं। इनफैक्ट आपको ये भी याद रखना है कि जो आजकल जो किसान हेल्थ कार्ड और ये सब में जो मिल रहे हैं, उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो ये 14 डिजिट का, इसमें आपको एक सीरियल नंबर मिलेगा जो कि हेल्थ आईडी कहा जाएगा। और उसको जहाँ पे भी किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, किसी फार्मासिस्ट के पास जाएंगे, तो ये जो आईडी है उसको वो चाहे स्कैन करेंगे या फिर उसको लॉगिन कर करके उसके अंदर डाटा भरेंगे कि ये सब दवाई लिया गया है, ये सब बीमारी का इनका जांच चल रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? अगली बार जब कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको स्पेसिमेन और आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स है वो सबको आपको खोजना नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट किसी भी डॉक्टर के पास गए तो आपके वो पूरा हिस्ट्री जो है उस आईडी से वो देख करके निकाल सकता है, और उसके हिसाब से आगे वो प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है, और कोई डॉक्टर इवेट नहीं कर सकता है। कल होके अगर जैसे हमारे देश में ये भी प्रॉब्लम है, झोला छाप डॉक्टर्स भी जो एमबीबीएस की फर्जी डिग्री लेकर के अच्छे अच्छे क्लिनिक में बैठते हैं, तो आगे चल करके उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन जो देंगे तो उनके अगर कुछ आगे साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन लॉक्ड इन रहेगा उनके प्रोफ़ाइल के अंदर में, हमारे प्रोफ़ाइल के अंदर में, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये सब जो है कि फ़ायदा होगा। और अभी फ़िलहाल चूँकि ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, तो अभी फ़िलहाल ये यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर एज़ अ प्रैक्टिस, मतलब ऐसे टेस्टिंग के लिए उतारा जाएगा, जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, दीव, नागर दागर हवेली और लक्षद्वीप ये सब आएँगे। उसके बाद ये जब यहाँ पे अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर आगे दूसरे स्टेट के साथ इसको कंबाइन किया जाएगा। तो इसके अंदर में 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो डिजिटल सिस्टम को इनेबल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ आईडी कार्ड जो है वो तो है ही, फिर डिजी डॉक्टर, और फिर हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड कि क्या हो सकता है, क्या आगे बन सकता है और क्या अभी करंट है, ई फार्मेसी, फिर इसके बाद टेली मेडिसिन। तो इससे क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के भी जो लोग हैं वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा पाएंगे इस डिजिटल डाटा के थ्रू। गूगल पार्टनर्स सेंटर वाटर कमीशन फॉर फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव। अभी देखिए, जहाँ जहाँ पे आपको जैसे पता है कि इंडिया के अंदर बिहार, झारखंड, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी, बहुत जगह पे बाढ़ आ चुका है। बाढ़ के वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो गूगल ने हमारी जो सेंट्रल वाटर कमीशन फॉर फ्लड फोरकास्टिंग है, उसके साथ में ये पार्टनरशिप कर करके अब वो अपने मोबाइल के थ्रू, गूगल जो ऐप है या फिर मोबाइल के अंदर गूगल जो चलता ही है, तो उसके थ्रू वो अलर्ट्स जारी कर रहे हैं। लेकिन वो उन्हीं को अलर्ट्स देंगे जिनके मोबाइल में इंटरनेट या फिर उनका जो जीपीएस है वो इनेबल रहेगा। अब उनके पास अलर्ट जाएगा तो उससे क्या होगा, वो टाइमली इवैक्यूएशन कर सकते हैं, वो टाइमली अलर्ट रह सकते हैं कि यहाँ यहाँ से हमें जाना है, यहाँ से नहीं जाना है। वो चाहें अगर तो वो अलर्ट के ऊपर क्लिक कर करके फिर उसका गूगल मैप के थ्रू वाटर लेवल भी चेक कर सकते हैं। गूगल मैप के थ्रू जूम कर करके जाएंगे तो उसमें इंडिकेटेड वाटर ब्लू मार्क से रहेगा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी है, यहाँ पे कम पानी है, तो उस हिसाब से वो वहाँ से इवैक्यूएशन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मास, अगर आप आगे चल कर के आईएएस बनते हो तो, या फिर एसडीओ, जो भी आप बनते हो आगे चल कर, तो एसडीएम बनते हो, तो फिर आपका ये बहुत बड़ा कार्यकाल में एक बहुत चैलेंजिंग एक सिचुएशन होता है जब आपके ज़िला या क्षेत्र के अंदर में अगर बाढ़ आ जाती है। तो ये सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका ही होता है कि प्रॉपर्ली टाइमली इवैक्यूएशन हो सके, और जो बच्चे जो वहाँ फँस गए हैं उनको कैसे, उनका रहन-सहन या फिर उनको खाना रसद पहुँचाना, क्या करना है, नहीं करना है। तो इसमें काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है गूगल का, जिसके अंतर्गत हमारे बंगाली, हिंदी, इंग्लिश अभी फ़िलहाल लैंग्वेज जो है यूज़ किया जा रहा है, जैसे क्योंकि बिकॉज़ असम, वेस्ट बंगाल ये सब जो है वो इससे ग्रसित है। तो ये फिर इसका नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आयुष ने एक इम्यूनिटी कैंपेन लॉन्च किया है, जिसको काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक रिस्पॉन्स मिला डिजिटल स्पेस के अंदर में। अभी देखिए फेसबुक में जो उनका डिजिटल हैंडल है उसके थ्रू भी इस चीज़ को लॉन्च किया गया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको देख पाए। वेबिनार टाइप का था, उसके अंदर बहुत सारे स्पीकर्स इन्वॉल्व हुए थे, जैसे कि मिलिंद सुमन, फिर श्री श्री रविशंकर प्रसाद, फिर और भी बहुत सारे जो हैं वो, ये लोग सब डायरेक्टर ऑफ AIIA, ये लोग सब इसके अंदर इन्वॉल्व हुए थे। WHO से भी कुछ मेंबर्स थे। तो इनका क्या काम था कि आयुष्मान
के तहत या आयुष बेस्ड जितने भी सॉल्यूशन है उससे इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है किसी भी इंडिविजुअल की, और कैसे डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर जागरूकता फैलाना। और इसी के ऊपर जो है वो थोड़ा सा एक मतलब एक इनिशिएटिव वो लेकर के आए थे। अब इसके अंदर सिंपल कैसे हम मेजर्स अपना सकते हैं अपने डेली लाइफ में, जैसे योगा करना और भी बहुत सारे जो जैसे काढ़ा पीना और ये सब जो भी चीज़ वो उसके अंदर बताए थे, ऐसा कुछ डाटा तो अभी फ़िलहाल रिलीज़ नहीं हुआ है। तो उसके ऊपर बातचीत की गई थी और सब लोग जो एक्सपर्ट्स थे वो लोग बहुत सारे लोग मुखातिब भी हुए, उनसे बात भी किए थे। इसके अलावा कुछ और ऐसे एडिशनल 2 फीचर्स जो पहले हो चुके हैं, वो आपको याद रखने का है। एक पहला आयुष ग्रिड। आयुष ग्रिड एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसके अंदर लैबोरेटरी, हॉस्पिटल, फार्मेसी जितने भी आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो विद्यमान है, उन सब का एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के अंतर्गत एक सूची बनाई गई थी, ताकि जो आयुष से फ़ायदा उठाना चाहता है, उसको कहीं अलग-अलग जगह नहीं जाना पड़े, एक ही जगह पे उसको सब कुछ मिल जाए। इसके अलावा एक नमस्ते करके भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजीज़ इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी और जितना भी मॉर्बिडिटी कोड्स है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इन सब से रिलेटेड ये सब कुछ जो है वो आपको इस सिस्टम के अंतर्गत मिल जाएगा। और ये लॉन्च किया गया था कब? 2017 के अंदर में। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है कि डीबीटी सेक्रेटरी रेनी स्वरूप जो है, उन्होंने इनॉग्रेट किया सेंटर फॉर फार्मस बायोफार्मा एनालिसिस इन पुणे। अब देखिए जैसे नाम है सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस, तो इसके अंदर क्या होगा, एनालिसिस मतलब कि एनालिटिकल डाटाज जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। किसके द्वारा? तो ये नेशनल बायोफार्मा मिशन जो है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC, इनके द्वारा। इससे क्या होगा, हाई क्वालिटी एनालिसिस जो है वो सब प्रोवाइड अगर जब करवाई जाएंगी तो एकेडमिक लेवल पे या फिर गवर्नमेंट लेवल पे जितने रिसर्च लैब है, या फिर कोई अगर स्टार्टअप खोलना चाहता है इंडियन कंपनीज, तो उनको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और इससे वो फ़ायदा उठा करके अपने आगे के डेवलपमेंट इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं, इसके ऊपर आगे काम कर सकते हैं। फिट इंडिया यूथ क्लब। फिट इंडिया यूथ क्लब क्या है? तो किरण रिजिजू ने 15 अगस्त के दिन एक फिट इंडिया यूथ क्लब जो है उसका लॉन्च किया। इसके अंतर्गत अभी फ़िलहाल 75 लाख वॉलंटियर्स अभी फ़िलहाल में ही ज्वाइन कर जाएंगे। बहुत लोग आपके आपके ब्लॉग से भी बहुत आपके फ्रेंड्स जो हैं वो इसके अंदर ज्वाइन किए होंगे। जैसे कि क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं, यंग लोग जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं और वॉलंटरीली जो है वो अपने आस-पास अपने जान-पहचान वाले लोगों को ऐसा बताएँगे कि आप इसको इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो अपने लाइफ़ में अपने लाइफ़स्टाइल में लेकर के आइए, ताकि फिट रहे आप और आपके जो आस-पास के जितने लोग हैं वो लोग सब। इसके अंदर अभी फ़िलहाल जो है कि अभी मैराथन और ये सब जो है उसके दौड़ रनिंग जो है ये सब को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, और ये अभी 2 अक्टूबर इस साल का जो है उस समय तक ये चीज़ चलेगा। उसका क्या नाम है? फिट इंडिया फ्रीडम रन। अभी 15 अगस्त के दिन भी ये चीज़ का हुआ था, मतलब काम बहुत जगह पे इसको किया गया था कि गुजरात-वुजरात ये सब जगह पे इस चीज़ का इनिशिएटिव किया गया था, जिसके अंदर बहुत सारे लोग दौड़े थे। तो मासिव अवेयरनेस से ही मिला हुआ है, उससे ही मिला-जुला ये काम है। फिर इसके बाद लास्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है कि एफडीए अप्रूव किया है इनएक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट फॉर नोवेल कोरोना वायरस। अब देखिए जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक संस्था है आपका, वो एफडीए, तो उन्होंने ये चीज़ अप्रूव किया। अभी क्या होता था, नासोफेरिलगिल जो है उसके थ्रू जैसे नाक का सैंपल या फिर आपके जो गले में जो जो कफ है उसका सैंपल ले करके और उसके बाद उसको टेस्ट कर करके और उसके बाद जो आरटी-पीसीआर था उसके थ्रू ये चीज़ का कि आपको कोरोना है या नहीं है, जिसको भी कोरोना है या नहीं है, उसको टेस्ट किया जाता था। इसके अलावा और क्या, एंटीबॉडीज़ का भी टेस्ट होता था, जैसे ब्लड का। तो ये दोनों में थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा, एंटीबॉडीज़ में टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, और ये जो नेसोफेरेगस फेरेगील वाला जो चीज़ है, स्पेसिमेन जो है, जो कफ वाला लेकर के, उसमें थोड़े से उसमें क्या होता था कि मतलब मैग्नीफाई किया जाता था, मतलब बहुत छोटा-सा पार्टिकल डिटेक्ट होता था, उसके बाद उसको मैग्नीफाई किया जाता था। तो बहुत बार उसमें जो है नेगेटिव रिज़ल्ट भी आ जाते थे, मतलब जिसको नेगेटिव है उसको ही पॉज़िटिव हो जाता था, या पॉज़िटिव है उसको नेगेटिव हो जाता था। तो इस वजह से उसकी जो रिलायबिलिटी थी वो बहुत कम थी। तो अब जो सलाइवा टेस्ट हुआ है तो इसके अंदर क्या होगा, सलाइवा सैंपल दे दिया जाएगा, जो भी अफेक्टेड पर्सन है या फिर जो को शक है टेस्ट करवाना है। अब वो सलाइवा टेस्ट देने के लिए हमें कोई एक ट्रेन्ड पर्सनल नहीं चाहिए, इसके अंदर ट्रेन्ड पर्सनल चाहिए था। और फिर उसका चूँकि उनके मुँह
के अंदर ऐसे हाथ डाल क जो हाथ नहीं मतलब जो भी टूल है उसके अंदर वो डाल करके फिर निकालना था, तो उसके लिए ट्रेन्ड पर्सन चाहिए था और उसके काफ़ी प्रिज़र्वेटिव्स की ज़रूरत होती थी। तो अब लेकिन इसमें वो सब चीज़ नहीं है। सलाइवा टेस्ट के लिए आप भी किसी जो भी चीज़ आपको दिया जाएगा एपरेटस उसके अंदर अपना सैंपल डाल करके दे सकते हो टेस्ट के लिए। तो इसमें जो है कि वो खर्च थोड़ा-सा कट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा ये रिलायबल भी बहुत ज़्यादा है कि जैसे 6 टू 10 कॉपीज़ भी अगर पर माइक्रोलाइट जो है बॉडी के अंदर अगर उसका कॉपीज़ बन रहा है इस वायरस का, तो भी ये चीज़ बहुत जल्दी डिटेक्ट कर के और सूचित कर देता है। और फ़िलहाल ये जो है ख़ैर येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है उनके द्वारा ये चीज़ डेवलप किया गया है फ़िलहाल वहाँ के रिसर्चर्स के द्वारा। और इसके अंदर जो स्पेसिमेन में जो सहभागी बने थे वो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए के जो प्लेयर्स हैं और जो वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो इसके अंदर सहभागी बने थे। तो यही था आज का हमारा करंट अफेयर्स फ्रेंड्स, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी पीडीएफ आपको जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा और फिर इस वाले लेक्चर के भी लास्ट में जो लिंक रहेगा वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हैव अ नाइस डे।